अमेरिका में आसिफ मर्चेंट नामी एक पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये आसिफ मर्चेंट है कौन और आसिफ मर्चेंट पर क्या इल्जामात हैं? अमरीकी सरजमीन पर सियासतदानों के मुमकिना कत्ल की मंसूबा बंदी का इल्जाम लगाया गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि 46 साला आसिफ रजा मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अमरीकी सरजमीन पर एक सियासतदान या हुकूमती अहदेदार के कत्ल की मंसूबा बंदी की थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक हिटमैन यानी किराए के कातिल को भर्ती करने की कोशिश भी की। ब्रुकलिन की वफाकी अदालत में इस्तगाथा की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेजात मंगल को मंजर आम पर लाई गयी, जिनमें अमरीकी हुक्काम का दावा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आसिफ मर्चेंट की जानिब से कत्ल की इस मंसूबा बंदी को नाकाम बनाया और ऐसा कोई हमला होने से रोका है। महकमा इंसाफ की जानिब से पेश किए जाने वाले दस्तावेजात में मुबैना अहदाफ के नाम नहीं दिए गए। तहम अमरीकी ज़राए अबलाग की खबरों में FBI के ज़राए के हवाले से बताया गया है इन अहदाफ में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है, क्योंकि उन्होंने 2020 के दौरान ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले की मंजूरी दी थी। इस इल्जाम का 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके दौरान 20 साला थॉमस मैथ्यू ने साबिक अमरीकी सदर पर गोली चलाई थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जून में अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुबैना ईरानी मंसूबे की खुफिया इतलात मिलने के बाद ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इस तमाम तर सूरत हाल में ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये आसिफ रजा मर्चेंट आखिर है कौन। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने आसिफ मर्चेंट के बारे में दावा किया है कि उनका पूरा नाम आसिफ रजा मर्चेंट है और वो पाकिस्तानी शहरी हैं। दस्तयाब दस्तावेजात में आसिफ मर्चेंट का हवाला देते हुए लिखा गया है कि वो 1978 में कराची में पैदा हुए और पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर है। अदालत में इस्तगाथा की जानिब से जो दस्तावेजात जमा करवाई गई है उनमें लिखा गया है कि आसिफ मर्चेंट ने हुक्काम को बताया कि उनकी एहलिया और बच्चे पाकिस्तान में हैं, जबकि उनकी एक एहलिया और बच्चे ईरान में भी रहते हैं। अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट की सफरी दस्तावेजात से जाहिर होता है कि उन्होंने ईरान, शाम और इराक कई बार सफर किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी और अमरीका में मुबैना कातिलाना हमले की साजिश पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं और हम अमरीकी हुक्काम से राब्ते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया है कि हमने अमरीकी हुक्काम के इन बयानात को देखा है जिनके मुताबिक इस मामले की तफ्तीश अभी जारी है और इसलिए बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी करने से कबल हम इस शख्स के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक अप्रैल 2024 के दौरान आसिफ मर्चेंट ने ईरान में कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद वो पाकिस्तान से अमेरिका आए। आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर जिस शख्स से राब्ता किया उसने न्यूयॉर्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनकी इत्तला दी थी। अदालती मुबैना दस्तावेजात में आसिफ मर्चेंट पर यह इल्जाम आयद किया गया है उन्होंने जून के अवाइल में उस मुखबर से न्यूयॉर्क में मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने उस शख्स को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की तफसीलात बताई थी। दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अपने मकासद के बारे में बात करते हुए हाथ से बंदूक का निशान भी बनाया। मर्चेंट पर यह भी इल्जाम है कि इस मंसूबे के तहत हदफ के घर से दस्तावेजात चुराई जानी थी, मुजाहरा किया जाना था और एक सियासतदान या हुकूमती अहदेदार का कत्ल करवाया जाना था। दस्तावेजात में इल्जाम आयद किया गया है कि आसिफ मर्चेंट ने उस शख्स से कहा कि उनकी मुलाकात उजरती कातिलों से करवाई जाए, जिसके बाद जून में FBI के खुफिया एजेंटों से उनका राब्ता करवाया गया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जून के दौरान एक उजरती कातिल से मुलाकात की जो दरअसल अंडर कवर ऑफिसर थे और उन्हें कत्ल के लिए $5000 की एडवांस अदायगी की गई। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर कत्ल के मंसूबे की तकमील से कबल 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ना चाहते थे और उन्होंने इस सिलसिले में परवाज की बुकिंग भी कर रखी थी। आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर कहा था कि वो अमेरिका छोड़ने के बाद कोड वर्ड की मदद से राब्ते में रहेंगे, मगर इसी रोज अमेरिकी हुक्काम ने उन्हें गिरफ्तार किया
ताकि वो मुल्क से फरार ना हो सके। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरेक बी गारलैंड का कहना था कि ईरान कई बरसों से ईरानी जनरल सुलेमान के कत्ल के बाद इंतकाम की कोशिश कर रहा है, जिसे महकमा इंसाफ की जानिब से जारहाना अंदाज में नाकाम बनाया जा रहा है। महकमा इंसाफ हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगा ताकि ईरान के मोहलक मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी आसिम मर्चेंट के ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं, जबकि न्यूयॉर्क में FBI के कायम मकाम असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस्टन क्रिट्स का कहना है कि खुशकिस्मती से मर्चेंट ने जिन कातिलों को भर्ती करने की कोशिश की वो खुफिया FBI एजेंट्स थे। अभी तफसीलात सामने आना बाकी है कि क्या ये FBI एजेंट आसिम मर्चेंट से राब्ते में थे या नहीं थे, और अगर राब्ते में थे तो क्या ये FBI की साजिश थी या वाकई इसमें आसिम मर्चेंट मुलव्विस थे। मजीद अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव के साथ।